कोकणातली आपली भगिनी पूजा चव्हाण हिच्या मृत्यूला कारणीभूत असणारा माजी मंत्री संजय राठोड याचा पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळात झालेला समावेश हा अत्यंत दुर्दैवी असा आहे। संजय राठोड हा मंत्री जरी झाला असला तरी त्याच्या विरुद्धचा माझा लढा हा मी सुरूच ठेवणार आहे। न्याय देवतेवर मला पूर्ण विश्वास आहे आणि त्यामुळे येणाऱ्या दिवसात लढेंगे भी और जीतेंगे भी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार ने जो आज कैबिनेट का गठन हुआ है, शपथ ली है, उस पर एक दृश्य बहुत ही अफसोसजनक था कि शिंदे गुट के जो 9 मंत्रियों ने शपथ ली है उसमें से एक भी मंत्री ने आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को याद नहीं किया, उनका स्मरण नहीं किया। हालांकि एकनाथ शिंदे जी ने जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की तब उन्होंने जरूर बाला साहब ठाकरे को स्मरण किया था, लेकिन आज बाकी के मंत्री जो हर रोज हर दिन बाला साहब ठाकरे की कसम खाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी और उनकी विचारधारा को आगे लेकर चलने की बात करते हैं, वो सभी शिंदे गट के मंत्री आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का स्मरण करना भूल गए। ऐसे मंत्रिमंडल से महाराष्ट्र राज्य क्या अपेक्षा करेगा, ये महाराष्ट्र की जनता ने सोचना चाहिए। इसके अलावा भी संजय राठौड़ जैसे व्यक्ति जिन पर एक महिला ने आरोप लगाए हैं, जिन पर केस चला है, उस व्यक्ति को भी मंत्रिमंडल में ले लिया गया और टीईटी की जिस पर कल ही आक्षेप हुआ है टीईटी परीक्षा का, ऐसे एमएलए अब्दुल सत्तार, उनको भी मंत्रिमंडल में लिया गया है। यानी अब इतना ही बाकी है कि जिनको ईडी के नोटिस गए हैं शिंदे गट के एमएलए को, वो विधायकों को भी आने वाले विस्तार में निश्चित रूप से शायद लिया जाएगा। नमस्कार। हमारे महाराष्ट्र राज्य में आखिर 40 दिन के बाद शिंदे और फडणवीस सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। विपक्ष के दबाव पर, जनता के आह्वान पर, जनता के आक्रोश पर यह विस्तार तो हुआ, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है 18 लोग मंत्रिमंडल में शपथ लेते हैं और उसमें एक भी हमारी माता बहनी नहीं, एक भी महिला नहीं। मतलब यह सरकार जो है, जिसे शॉर्ट में लोग ईडी सरकार कहते हैं, ये हमारे देश की आधी आबादी के साथ कैसा सौतेला व्यवहार कर रही है। आपने 18 और उस दिन 20 लोगों के मंत्रिमंडल में उचित नहीं समझा कि एक भी हमारी माता बहन आ सके, हमारी महिला आ सके? नहीं। से ये सिद्ध होता है कि आपकी मानसिकता क्या है, आप राज्य को किस दिशा में ले जाने वाले हैं। एक तरफ आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन करते कुछ और ही। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज मुंबई राजभवन में 11 बजे होने वाला है। मंत्रिमंडल में किसे स्थान मिलेगा ये तो मुख्यमंत्री जानते हैं, क्योंकि उनके सामने मंत्री पद मांगने वाले बहुत हैं और जगह कम है। लेकिन कम से कम महाराष्ट्र की जनता एक अपेक्षा कर सकती है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को मंत्री पद में स्थान ना दिया जाए। जिन लोगों पे इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की इंक्वायरी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता चीख चीख के इनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, ऐसे लोगों को भी मंत्रिमंडल में स्थान ना दिया जाए, ये मांग तो कम से कम महाराष्ट्र की जनता कर ही सकती है। शिवसेना के बागी कुछ विधायक जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चुप क्यों हैं? इनके ऊपर आगे वाले समय में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से क्या कार्रवाई होगी, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखनी चाहिए। जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात है, हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाएंगे और मंत्रिमंडल पे ज़रूर अपनी नज़र गड़ा के रखेंगे।